नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिशा आईएएस के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई सुझाव और शिकायत है तो कमेंट ज़रूर करिए। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पीसीएस 2022 का प्री एग्ज़ाम 12 जून को है और आप सभी तैयारी में ज़ोर शोर से लगे भी हैं। आपकी इसी तैयारी को संपूर्णता प्रदान करने के लिए दिशा आईएएस लेकर आया है जीएस के 40 दिन और 40 टेस्ट और सीसेट के 20 टेस्ट। जीएस के टेस्ट 40 दिन तक हर रोज़ कराए जाएंगे, जबकि सीसेट के 20 टेस्ट हर दूसरे दिन कराए जाएंगे। यह सभी टेस्ट यूपी पीसीएस की बदलती हुई प्रकृति तथा बढ़ती हुई प्रतियोगिता को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, जिससे आपका चयन सुनिश्चित हो सके। अगर किसी भी साथी को टेस्ट सीरीज का पीडीएफ एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए तो नीचे दिए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे साथ निम्न माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जैसे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कूल, ट्विटर। नमस्कार। आते हैं यूपी पीसीएस करंट टेस्ट 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? इसका सही ऑप्शन आपको बताना है। ए मोहित जैन, बी आलोक माथुर, सी अक्षय चोपड़ा या फिर निखिल मेघवाल। इसका सही ऑप्शन है ए मोहित जैन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, भारत की किस कंपनी ने 23 करोड़ डॉलर में अमेरिका की साइबर सुरक्षा परामर्शदाता एडगिल को अधिग्रहण किया है? इसका सही ऑप्शन बताना है। ए टीसीएस, बी एचसीएल, सी विप्रो या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है सी विप्रो। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस खुकरी को कितने साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया गया है? इसका सही ऑप्शन आपको बताना है। ए 38, बी 40, सी 32 और डी 35। का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी 32। क्वेश्चन नंबर 4, डीआरडीओ ने स्वदेशी हाई स्पीड हीट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ पे किया है? ए राजस्थान, बी आंध्र प्रदेश, सी उड़ीसा और डी गुजरात। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 5, कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन ट्राइबल लैंड नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका आदिशा दास, उर्जित पटेल, निर्मल चंद्र बिज या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है निर्मल चंद्र बिज। क्वेश्चन नंबर 6, किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब जीता है? ए सौराष्ट्र, बी बड़ौदा, सी मध्य प्रदेश या फिर डी हिमाचल प्रदेश। इसका सही ऑप्शन है डी हिमाचल प्रदेश ने विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 7, नासा ने किस नाम से दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया है? ए जेम्स वेब टेलीस्कोप, बी एक्समो टेलीस्कोप, सी लेंसको टेलीस्कोप या फिर डी फायरविक टेलीस्कोप। इसका सही ऑप्शन है जेम्स वेब टेलीस्कोप। क्वेश्चन नंबर 8, किस नाम से मशहूर भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? ए हिटमैन, बी टर्मिनेटर, सी दादा और डी जंबो। इसका सही ऑप्शन है आपका बी टर्मिनेटर। क्वेश्चन नंबर 9, प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? ए एपीजे अब्दुल कलाम, बी इंदिरा गांधी, सी अरुण जेटली या फिर डी अटल बिहारी वाजपेयी। इसका सही ऑप्शन है डी अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 10, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस अधिकार दिवस मनाने की किस तारीख को मनाया जाता है? आपका ए 22 तारीख को, बी 24 तारीख को, सी 25 तारीख को या फिर डी 27 तारीख को। इसका सही ऑप्शन है बी यानी कि 24 तारीख को। क्वेश्चन नंबर 11, जूनियर यूएस ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट का खिताब निम्नलिखित जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन बनी हैं? ए अंजलि जिंदल, बी पुष्पा चौधरी, सी पायल नायक और डी अनाहत सिंह। इसका सही ऑप्शन है डी अनाहत सिंह। क्वेश्चन नंबर 12, किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में
SAFFU अंडर 19 वुमेन चैम्पियनशिप का खिताब जीता है, यानी कि सैफ फुटबॉल। इसी तरह से इसका क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं, ए भारत, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश या फिर डी नेपाल। इसका सही ऑप्शन है सी बांग्लादेश ने। क्वेश्चन नंबर 13, BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? यूगो कोबायाशी, बी किदाम्बी श्रीनाथ, सी लोह कीन या फिर डी ताकुरो होकी। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि लोह कीन ने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप पुरुष एकल का खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रतिवर्ष पूरे भारत में 23 दिसंबर को किसके जन्मदिन पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? ए शंकर दयाल शर्मा, बी नीलम संजीव रेड्डी, सी चौधरी चरण सिंह या फिर डी राजेंद्र प्रसाद। इसका सही ऑप्शन है सी चौधरी चरण सिंह। क्वेश्चन नंबर 15, गैब्रियल बोरिक किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? पेरू, अर्जेंटीना, चिली या फिर वेनेजुएला। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि चिली के। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के MENCO बने हैं? अतुल दिनकर राणी, बी नरेंद्र कुमार जैन, सी यूसुफ अली खान और डी राजेंद्र सिंह धीरज। इसका सही ऑप्शन है आपका ए अतुल दिनकर राणे। क्वेश्चन नंबर 17, किस राज्य की विधानसभा ने धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक पारित किया है? इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि कर्नाटक ने। क्वेश्चन नंबर 18, FIH 2021 द्वारा जारी पुरुषों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? ए बेल्जियम, बी ऑस्ट्रेलिया, सी भारत या फिर डी आयरलैंड। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने ओमिक्रॉन का पता लगाने वाली स्वदेशी टेस्ट किट को मंजूरी दी है? ए ओमिसेर, बी रासेकिट या सी माइलेब किट। इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि ओमिसेर को। क्वेश्चन नंबर 20, चर्चा में रहा त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म किन दो देशों से संबंधित है? ए भारत और श्रीलंका, बी भारत और नेपाल, सी भारत और मालदीव या फिर डी भारत और बांग्लादेश। इसका सही ऑप्शन है ए भारत और श्रीलंका। 21, जनवरी 2022 में सार कार्यक्रम शुरू किया गया। नीति आयोग, राष्ट्र स्मार्ट सिटी मिशन, DRDO या राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि स्मार्ट सिटी मिशन। क्वेश्चन नंबर 22, नीति आयोग की वर्ष 2021 के स्वास्थ्य सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी केरल या फिर डी असम। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि केरल। क्वेश्चन नंबर 23, किस देश के स्थानीय लोगों से शादी के लिए विदेश और रक्षा मंत्रालय से मंजूरी लेना अनिवार्य किया है? ये भारत, बी श्रीलंका, सी नेपाल या फिर डी पाकिस्तान। इसका सही ऑप्शन है बी श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रीय सुरक्षा सचिवालय परिषद में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बनाए गए हैं? ए अशोक सक्सेना, बी आदित्य राणा, सी कमलेश देसाई या फिर डी विक्रम मिश्री। इसका सही ऑप्शन है डी विक्रम मिश्री को उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है। हाल ही में पेटा इंडिया की 2021 पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? जिया मिर्जा, कृति सेनन, आलिया भट्ट या फिर विद्या बालन। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि आलिया भट्ट। क्वेश्चन नंबर 26, चौथी द हेल्दी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट में कौन शीर्ष पर है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी तेलंगाना और फिर डी
उत्तर प्रदेश। इसका सही ऑप्शन है ए यानी कि केरल। क्वेश्चन नंबर 27, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान का शुभारंभ किया है। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा, नव भारत साक्षरता अभियान, ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान या फिर डी पढ़े भारत। इसका सही ऑप्शन है डी यानी कि पढ़े भारत। क्वेश्चन नंबर 28, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? ए हिंदी के लिए देवेंद्र मावड़ी, अंग्रेजी नमिता गोखले, राजस्थानी स्मितेश निर्मोही, संस्कृत बिंदेश्वरी प्रसाद। इसका सही ऑप्शन है ए देवेंद्र मावड़ी। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला प्रदेश का पहला प्रदेश बन गया है? पुडुचेरी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर या फिर लद्दाख। इसका सही ऑप्शन है सी जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 30, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया है? इसका सही ऑप्शन है सी 10वें। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? इसका सही ऑप्शन आपका है हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 32, केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहां पर हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है? इसका सही ऑप्शन है बी यानी कि हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस देश में कोविड-19 के नए वेरिएंट B16402 या IHU की पहचान की गई है? इसका सही ऑप्शन है ए फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 34, ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 किसने जीता है? इसका सही ऑप्शन है बी विरल देसाई ने। क्वेश्चन नंबर 35, द मोदी कैम्पेनिंग मोदी 2.0 नामक नई पुस्तक किसने लिखी है? शांतनु गुप्ता, संजू वर्मा, डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान या फिर सलमान रुश्दी। इसका सही ऑप्शन है बी यानी कि डॉक्टर संजू वर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 36, आईपीएस अधिकारी वायलेट बरुआ किस राज्य की पहली पुलिस महिला निरीक्षक बनी हैं? इसका सही ऑप्शन है बी असम की। क्वेश्चन नंबर 37, जारी वर्ष 2021 के सुशासन सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही ऑप्शन है डी गुजरात को। क्वेश्चन नंबर 38, हवासिंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया है? ए रूस, बी चीन, सी अमेरिका या फिर डी उत्तर कोरिया। इसका सही ऑप्शन है डी उत्तर कोरिया। क्वेश्चन नंबर 39, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्त वर्ष 22-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने की संभावना जताई गई है? इसका सही ऑप्शन है ए 8 से 8.5% तक। क्वेश्चन नंबर 40, बम चक्रवात के कारण किस देश के कई राज्यों ने इमरजेंसी की घोषणा की है? ए जापान, बी अमेरिका, सी चीन और डी नेपाल। इसका सही ऑप्शन है बी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण GST ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? इसका सही ऑप्शन है बी यानी मध्य प्रदेश में पहला भू पार्क स्थापित किया जाएगा। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल ने कहां पर प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की अपनी तरह की पहली परियोजना शुरू की है? ए कोटा, बी इंदौर, सी हैदराबाद या फिर डी रांची झारखंड। इसका सही ऑप्शन है बी
इंदौर मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 43, पावरथॉन 2022 का संबंध किस मंत्रालय से है? ए जल शक्ति मंत्रालय, बी खेल मंत्रालय, सी पर्यटन मंत्रालय या फिर डी विद्युत मंत्रालय। इसका सही ऑप्शन है डी विद्युत मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 44, फरवरी 2022 में खिदाजिया और बखीरा वन्यजीव अभयारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया है या किस नंबर के हैं? क्वेश्चन नंबर, तो इसको आपको सही बताना है। ए 41, बी 46, सी 49 और डी 51। तो इसका सही ऑप्शन है बी 49 नंबर का है ये। वैज्ञानिक ने कहाँ पर प्राचीन प्रवाल भित्ति की खोज की है? इंडोनेशिया, ताहिती, न्यू गिनी या फिर डी फिलीपींस। इसका सही ऑप्शन है बी यानी कि ताहिती में। क्वेश्चन नंबर 46, चर्चा में रहा परम प्रवेगा क्या है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, कोरोना जांच किट है, अंतरिक्ष यान है या फिर सुपर कंप्यूटर है? इसका सही ऑप्शन है डी यानी कि यह एक सुपर कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 47, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है? इसका सही ऑप्शन है सी यानी कि उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 48, भारत का आर्टिफिशियल सलालम कोर्स कहाँ बनेगा? इसका सही ऑप्शन है आपका पटना, उदयपुर, रांची या फिर भोपाल। तो इसका सही ऑप्शन है भोपाल। क्वेश्चन नंबर 49, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई किसने की है? इसका सही ऑप्शन है शिलिजा कुमार, जगदीश सिंह, आरिफ खान या फिर शिवा केशवन। तो इसका सही ऑप्शन है सी आरिफ खान। क्वेश्चन नंबर 50, 5 फरवरी 2022 को भारत ने आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 में किसे हराकर 5वीं बार खिताब जीता? ए श्रीलंका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इंग्लैंड और डी दक्षिण अफ्रीका। इसका सही ऑप्शन है सी इंग्लैंड। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 51, 6 फरवरी 2022 को फुटबॉल टूर्नामेंट अफ्रीका कप ऑफ नेशंस 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? ए सेनेगल, बी मिस्र, सी नाइजीरिया या फिर डी ट्यूनीशिया। इसका सही ऑप्शन है ए यानी कि सेनेगल। क्वेश्चन नंबर 52, 5 फरवरी 2022 को कहाँ पर विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है? इसका सही ऑप्शन है आपका ए दिल्ली, बी जयपुर, सी पटना या फिर डी हैदराबाद। तो इसका सही ऑप्शन है बी जयपुर। क्वेश्चन नंबर 53, हैप्पी शॉप ब्रांड का संबंध किससे कंपनी से है? गेल इंडिया लिमिटेड से, कोल इंडिया लिमिटेड से, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड से या फिर डी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड से। इसका सही ऑप्शन है डी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन से। क्वेश्चन नंबर 54, 7 फरवरी 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लता मंगेशकर के नाम से एक संगीत अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है? इसका सही ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश या फिर डी राजस्थान। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 55, विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े कहाँ पर खोला गया है? शिमला, गुलमर्ग, देहरादून या फिर गंगटोक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी यानी कि गुलमर्ग में, जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े खोला गया है। क्वेश्चन नंबर 56, 14 फरवरी 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने वर्ष 2022 का पहला उपग्रह EOS 40
किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया है? इसका सही ऑप्शन है PSLV CS2। सी PSLV C52 इसका सही हो जाएगा। CS नहीं, C52, C52, ठीक है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 57, भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ए पटना बिहार, बी लखनऊ उत्तर प्रदेश, सी कोटा राजस्थान, डी खंडवा मध्य प्रदेश। का सही ऑप्शन है डी खंडवा मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 58, 9 फरवरी 2022 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा किसे 10,000 फीट से ऊपर विश्व की लंबी सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है? सेला टनल, अटल टनल, चेनानी नौसारी सुरंग या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है अटल टनल। क्वेश्चन नंबर 59, 9 फरवरी को IPL 2022 की नई टीम अहमदाबाद फ्रेंचाइजी का आधिकारिक नाम क्या रखा गया है? ए गुजरात लायंस, बी गुजरात टाइटंस, सी अहमदाबाद लायंस या फिर डी अहमदाबाद टाइटंस। इसका सही ऑप्शन है बी यानी कि गुजरात टाइटंस। क्वेश्चन नंबर 60, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन किस संस्थान में स्थापित किया गया है? इसका सही ऑप्शन है IIT खड़गपुर, बी IIT जोधपुर, सी IIT बॉम्बे या फिर डी IIT हैदराबाद। इसका सही ऑप्शन है IIT बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 61, फरवरी 2022 में किसने पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है? इसका सही ऑप्शन है ए नाबार्ड। क्वेश्चन नंबर 62, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 5वें व अंतिम अपतटीय गश्ती पोत का नाम है? ICGS विक्रम, ICGS वीरा, ICGS वज्र या ICGS सक्षम। इसका सही ऑप्शन है आपका ICGS वज्र। ICGS वज्र यानी कि अपतटीय गश्ती पोत। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार कौशल और उद्यमिता विकास विश्वविद्यालय बनाने की योजना बना रहा है? कौशल विकास और उद्यमिता विकास विश्वविद्यालय। ए उत्तर प्रदेश, बी तेलंगाना, सी कर्नाटक और डी केरल। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी यानी कि कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 64, 29 मई से 4 जून 2022 तक मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? इसका सही ऑप्शन है आपका 52वां, 94वां या 17वां या फिर 68वां। तो इसका सही ऑप्शन है सी यानी कि 17वां। क्वेश्चन नंबर 65, 16 फरवरी 2022 को किस राज्य में मेदराम जात्रा त्यौहार का आयोजन किया गया? इसका सही ऑप्शन है बी यानी कि तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 66, तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयप एर्दोगन ने अपने देश का नाम बदलकर क्या रखा है? तुर्की, यूनाइटेड अरब तुर्की, इस्लामिक अमीरात ऑफ तुर्की या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ए यानी कि तुर्की रखा है। क्वेश्चन नंबर 67, 21वें विश्व विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेज़बानी किस देश ने की है? भारत, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस। इसका सही ऑप्शन है ए यानी कि भारत ने की है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन का पहला देश बन गया है? ए जापान, बी अमेरिका, सी इजराइल या फिर डी चीन। इसका सही ऑप्शन है सी इजराइल। क्वेश्चन नंबर 69,
तंबाकू छोड़ो ऐप किस संगठन ने लॉन्च किया है? ए केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, बी अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टोबैको रिपोर्टर, सी विश्व स्वास्थ्य संगठन या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है आपका सी यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्वेश्चन नंबर 70, 15 फरवरी 2022 को किसने डार्कथॉन 2022 का आयोजन किया गया है? नीति आयोग, भाभा, परमाणु अनुसंधान संस्थान, परमाणु अनुसंधान केंद्र, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इसका सही ऑप्शन है आपका डी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने डार्कथॉन 2022 का आयोजन किया। क्वेश्चन नंबर 71, हाल ही में भारत की पहली वन्य जीव डीएनए प्रयोगशाला केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? ए भोपाल, बी जयपुर, सी नागपुर, डी कोलकाता। इसका सही ऑप्शन है सी नागपुर में पहली वन्यजीव डीएनए प्रयोगशाला केंद्र शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 72, हाल ही में किस राज्य ने शिक्षा का स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की है? इसका सही ऑप्शन है ए पंजाब, बी हरियाणा, सी महाराष्ट्र और डी उत्तर प्रदेश। का सही ऑप्शन है बी हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 73, हाल ही में कहाँ भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस बछड़ा पैदा हुआ? ए गुजरात, सी रवि राजस्थान, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन है ए गुजरात। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 74, हाल ही में किस देश ने जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा घोषित किया है? ए इटली, बी फ्रांस, सी इजराइल और डी स्वीडन। इसका सही ऑप्शन है सी इजराइल ने जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 75, हाल ही में भारत और किस देश ने पहली बार एक त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास कोणार्क शक्ति 2021 भारत के पश्चिमी तट पर किया है? इसका सही ऑप्शन है बी यानी कि यूके। क्वेश्चन नंबर 76, हाल ही में किस देश ने अपने प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर तख्ता पलट कर दिया एवं शासन अपने हाथ में ले लिया? सूडान, चीन, रूस, इराक। इसका सही ऑप्शन है ए यानी कि सूडान ने। क्वेश्चन नंबर 77, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य का ग्रीन कार्बन हाउस गैस उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है? ए सऊदी अरब, बी पाकिस्तान, सी नेपाल या फिर डी चीन। इसका सही आंसर है आपका ए यानी कि सऊदी अरब ने। क्वेश्चन नंबर 78, देश की विपक्षी नेता और राजनीतिक कैदी अलेक्सी नवाल्नी को सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट से सम्मानित किया गया? जापान, पाकिस्तान, इराक या फिर डी रूस। इसका सही ऑप्शन है डी रूस। क्वेश्चन नंबर 79, 24 अक्टूबर 2021 को किस विषय के साथ विश्व पोलियो दिवस मनाया गया? स्टोरीज आ प्रोसेस इंड पोलियो नाउ, ए विन अगेंस्ट पोलियो इज ए विन फॉर ग्लोबल हेल्थ, डिलीवरिंग ऑन ए प्रॉमिस। का सही ऑप्शन है आपका डी यानी कि डिलीवरिंग ऑन ए प्रॉमिस। क्वेश्चन नंबर 80, फीफा की नवीनतम 2021 रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सी रैंक मिली है? इसका सही ऑप्शन है सी यानी कि 106वीं रैंक मिली है। क्वेश्चन नंबर 81, हाल ही में भारतीय नौसेना ने आज़ादी मनाने के लिए किस स्थान पर अपतटीय नौकायन दौड़ का आयोजन किया है? इसका सही ऑप्शन है आपका चेन्नई से पुडुचेरी, कोच्चि से गोवा, बेंगलुरु से गोवा या फिर कोच्चि से चेन्नई। इसका सही ऑप्शन है आपका बी यानी कोच्चि से गोवा। क्वेश्चन नंबर 82,
भारत के चुनाव आयोग द्वारा सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या है? ए ऐरावत, बी त्रिशूल, सी गरुड़ या फिर डी भीम। इसका सही ऑप्शन है आपका सी यानी कि गरुड़। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 83, हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया गया? 21 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 20 अक्टूबर या फिर डी 23 अक्टूबर। इसका सही ऑप्शन है आपका डी यानी कि 23 अक्टूबर को हिम तेंदुआ दिवस मनाया गया। हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने किस स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप में प्रवेश किया है? इसका सही ऑप्शन है सी, उत्कर्ष लघु वित्त बैंक। क्वेश्चन नंबर 85, हाल ही में किस देश ने महारानी एलिजाबेथ को राज्य प्रमुख पद से हटाते हुए गणतंत्र की तैयारी करते हुए अपना पहला राष्ट्रपति चुना है? इसका सही ऑप्शन है बी, बारबाडोस। क्वेश्चन नंबर 86, अभियान शुरू करने के लगभग 9 महीने में भारत किस तिथि को कोविड-19 टीमों को 100 डोज पूरी की? टीमों की 100 डोज पूरी की। इसका सही ऑप्शन है बी यानी कि 21 अक्टूबर को। वैश्विक खाद्य सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? 71वीं, 82वीं, 55वीं या फिर 64वीं। इसका सही ऑप्शन है ए यानी कि 71वीं। क्वेश्चन नंबर 88, भारत में रूसी फिल्म महोत्सव के राजदूत में किसे नियुक्त किया गया है? सरफराज आलम, लकी अली, आमिर खान या फिर इम्तियाज़ अली। इसका सही ऑप्शन है डी यानी कि इम्तियाज़ अली। क्वेश्चन नंबर 89, हाल ही में किस देश ने हिंसक मादक द्रव्य अपराधों में वृद्धि के कारण 60 दिनों की आपातकाल की घोषणा की है? ए पेरू, बी इक्वाडोर, सी सरबन या फिर डी यहाँ पर जर्मनी होना चाहिए या फिर इटली। इसका सही ऑप्शन है बी यानी कि इक्वाडोर ने। क्वेश्चन नंबर 90, पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? इसका सही ऑप्शन है सी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 91, गृह मंत्री अमित शाह ने किस जिले में सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत मोदी वैन की शुरुआत की है? रायबरेली, कौशाम्बी, कुशीनगर और डी अलीगढ़। इसका सही ऑप्शन है बी, कौशाम्बी। क्वेश्चन नंबर 92, हाल ही में किस बीमा कंपनी ने सरल बचत बीमा योजना शुरू की है? एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, बी इंडिया फास्ट लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस या फिर आईसीआईसी लाइफ इंश्योरेंस। इसका सही ऑप्शन है इंडिया फास्ट लाइफ इंश्योरेंस। क्वेश्चन नंबर 93, गत चैंपियन जापान को हराकर किस देश ने उबेर कप जीता है? वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया या फिर चीन। इसका सही ऑप्शन है आपका डी यानी कि चीन ने उबेर कप जीता। क्वेश्चन नंबर 94, हाल ही में किस क्षुद्रग्रह का अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा लूसी मिशन शुरू किया गया है? हर्मीस, ट्रोजन क्षुद्रग्रह, इकारस या फिर डी बेनू क्षुद्रग्रह। इसका सही ऑप्शन है ट्रोजन क्षुद्रग्रह। क्वेश्चन नंबर 95, मालिकाना अधिकार प्रदान करने के लिए किस राज्य ने मेरी घर मेरा योजना शुरू की है? मेरा घर मेरा योजना शुरू की है। ए पंजाब, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र और डी मध्य प्रदेश। का सही ऑप्शन है ए पंजाब। क्वेश्चन नंबर 96, कृषि अपशिष्ट को जैविक उत्पादों में परिवर्तित करने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए वर्ष 2021 का उद्घाटन अर्थशास्त्र पुरस्कार किसने जीता है? इसका ए नहीं होगा यानी कि परिवर्तित करने के लिए अर्थशास्त्र पुरस्कार किसने जीता है? इसका सही हो जाएगा ए यानी कि विद्युत मोहन ने। क्वेश्चन नंबर 97, हाल ही में किस देश ने लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट पर
एक्जियाई नामक पहला सौर अन्वेषण उपग्रह लॉन्च किया है? इसका सही ऑप्शन है सी यानी कि चीन। क्वेश्चन नंबर 98, आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने पर एसबीआई पर आरबीआई द्वारा कितनी राशि का जुर्माना लगाया गया है? इसका सही ऑप्शन है आपका डी यानी कि 1 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 99, हाल ही में किसे 2023 विश्व कप तक टीम इंडिया का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? ए सचिन तेंदुलकर, बी राहुल द्रविड़, सी अनिल कुंबले या फिर डी जवागल श्रीनाथ। इसका सही ऑप्शन है बी राहुल द्रविड़। क्वेश्चन नंबर 100, हाल ही में किस कंपनी ने यूफिल नामक एक स्वचालित ईंधन भरने की तकनीक शुरू की है? एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसीएल या फिर डी ओएनजीसी। इसका सही ऑप्शन है बीपीसीएल।